अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम जैसे कि प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो आज हम एक और इलस्ट्रेशन करेंगे कि वो है 2.6 समथिंग। देखते हैं कौन सी है। हाँ, 2.6 है ये वाली। आज हम इलस्ट्रेशन करेंगे। तो इस इलस्ट्रेशन को करने से पहले पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। वो कौन सी चीज़ें हैं? तो वो ये हैं कि अगर आप बात करें सफ़ेयर की, सफ़ेयर क्या होता है वो आपको मैं ड्रा करके दिखाता हूँ। सफ़ेयर, ठीक है, ये हमारे पास एक सफ़ेयर है। ठीक है, सफ़ेयर, ये आप इसको सर्कल ही ना समझें, आप देखें कि ये एक हमारे पास क्या है, ये सफ़ेयर है। तो सफ़ेयर क्या है कि सफ़ेयर हालो भी हो सकता है। हालो सफ़ेयर वो होता है जो इनर जो फिल नहीं होता, बाहर से उसकी बाउंड्री होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हालो सफ़ेयर। लेकिन अब बात ये है कि यहाँ पर जो सफ़ेयर है ये हम सॉलिड सफ़ेयर ले रहे हैं। कौन सा सफ़ेयर ले रहे हैं? सॉलिड सफ़ेयर। और ये किसी मेटल का बना हुआ है। मेटल मतलब लोहे का, कोबाल्ट का, किसी भी चीज़ का ये बना हुआ है। इसको क्या कहेंगे हम? हालो सफ़ेयर कहेंगे। तो ये है हालो सफ़ेयर। तो अब बात ये है कि ये जो हालो सफ़ेयर है, अब अगर हम इस आप देखें तो अगर इसमें से हम एक चौरस यहाँ से एक डिब्बा निकालना चाहें, जिसे क्यूब कहते हैं, एक हम चौरस क्यूब निकालना चाहें तो वो कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम यहाँ से इतना निकाल, मतलब अगर हम ये कहें कि हम यहाँ से लेकर इतना निकालना चाहते हैं तो यूँ होगा कि जो इसके एजेस होंगे वो इसके साथ टच करेंगे। कि हमने अब जो यहाँ पर निकालना है, क्या कहते हैं कि ये जो हमने यहाँ से क्या कहते हैं कि क्यूब निकालना है, वो हमने बिल्कुल मैक्सिमाइज निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। वैसे तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, किसी भी साइड से हम क्या है कि निकाल सकते हैं, किसी भी जगह से हम आराम से क्या है निकाल सकते हैं। लेकिन बात यह है कि हमने मैक्सिमम निकालना है कि यहाँ तक आ सकता है जहाँ तक कि इसके कॉर्नर टच हो जाए सफ़ेयर को, ये बात हो रही है। तो आज हम सबसे पहले एक क्यूब बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक क्यूब है। ठीक है, अच्छा, तो अच्छा, तो ये हमारे पास एक क्या है कि ये हमारे पास एक क्यूब है। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि हम यहाँ से क्यूब निकालना चाहते हैं। ठीक है, हम यहाँ से क्या चाहते हैं? क्यूब निकालना चाहते हैं यहाँ से। एक बार रुकें, मुझे इसको फिल करना होगा। तो मैं इसको फिल कर देता हूँ किसी कलर से। कौन सा कलर ये सही रहेगा? अच्छा, अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब ये बात है कि ये हमारे पास एक क्या है कि इसका मैं कलर कोई और कर लेता हूँ जो ज़्यादा नज़र आए। कौन सा कलर करूँ? वैसे तो ब्लैक भी ठीक है, बस ब्लैक ठीक है। लेकिन वो पिच, चलो ठीक है, चल जाएगा। तो इसकी हम ऐसे करते हैं कि इसको, चलो ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास, ये हमने इसमें से क्यूब निकालना, अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ दरमियान में से भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमें रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम बिल्कुल इस सफ़ेयर से क्या करेंगे, इस सफ़ेयर को काटेंगे, जो कुछ करेंगे, लेकिन इसमें से ना जितना बड़ा निकल सकता है, जितना मैक्सिमम निकल सकता है क्यूब, हमने वो निकालना है। अगर हम यहाँ पे आए, हम इसका एक कॉर्नर यहाँ से मिलाएं तो एक कॉर्नर उसका वहाँ जाकर मिल रहा है। ठीक है, इतना निकल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं निकल सकता। ठीक है, क्योंकि कॉर्नर तो यहाँ पर आ गए, इससे बड़ा तो सफ़ेयर भी नहीं है। तो अब आप ये देखें, ये जो आप ये वाला कॉर्नर, ये भी सफ़ेयर के साथ मिला हुआ है, ये आपका सर्कल नहीं सफ़ेयर है। ये भी ऐसे समझो कि ये कॉर्नर भी सफ़ेयर के साथ मिला हुआ है, ये कॉर्नर भी सफ़ेयर, ये सारे के सारे कॉर्नर बाहर से सफ़ेयर के साथ एजेस जो हैं सफ़ेयर के, उनके बाउंड्री के साथ आकर मिल गए हैं। क्योंकि हमने मैक्सिमम यहाँ से क्या करना है कि हमने क्यूब निकालना है। ठीक है, मेटल के सॉलिड सफ़ेयर में से। तो अब आप ये देखें कि ये जो हमारे पास ये जो होता है, क्या कहते हैं कि ये जो क्यूब होता है, इसके 3 डायमेंशन होती हैं। एक डायमेंशन को हम नेम दे देते हैं
ये क्या हो गया? अच्छा, हम इसको नेम दे देते हैं किसका? हम इसको नेम दे देते हैं एक्स का, ठीक है। और जो ये वाली डायमेंशन है दूसरी, ठीक है, इसको हम नेम दे देंगे वाई का, ठीक है। और ये जो हमारे पास तीसरी डायमेंशन होगी ये है, इसको हम नेम दे देंगे जी का, दे सकते हैं जी का दे देंगे। लेकिन कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ज़ेरे गौर लानी ज़रूरी हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो ज़ेरे गौर लानी ज़रूरी हैं। वो क्या बातें हैं कि आप यहाँ पर सफ़ेयर को देखो तो जो सफ़ेयर होता है, ठीक है, जो होता है सफ़ेयर, जैसे कि हमारे पास ये सफ़ेयर है, ठीक है, ये सफ़ेयर है। तो अब आप यहाँ पर गौर करो कि ये जो सफ़ेयर होता है, ठीक है, तो इसका जो सेंट्रल पॉइंट क्या होता है? ज़ीरो होता है ना। तो अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे इसको लेके जाना चाहें, जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, मैं वैसे 2 डायमेंशनल बना रहा हूँ। अच्छा, अगर ये हमारे पास क्या है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वैसे यहाँ पर 3 डायमेंशनल ज़रूरत थी, वैसे आपकी वजाहत के लिए मैं वैसे 2 डायमेंशनल बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि जब हम इस सफ़ेयर और इसको जब हम क्या करते हैं कि जब इनको रिलेट करते हैं, ठीक है, जब हम इनको रिलेट करते हैं तो आप ये देखें इसका सेंट्रल पॉइंट और स्क्वायर का जो सेंट्रल पॉइंट है वो मिल रहा है। और दूसरे नंबर पर हम ये देखें कि अगर हम इस पर एक इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेकर यहाँ पर एक लाइन लगा तो ये हमारे पास बन जाती है ट्राइंगल, ठीक है। ये साइड एक्स है, ये साइड क्या है? वाई है, और ये साइड क्या है? आर है। पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक ये जो पाइथागोरियन गोरस थ्योरम के मुताबिक क्या है कि ये जो आर है ये यहाँ पर आर था, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है? ये हमारे पास यहाँ पर वाई एक्सिस है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये जो आर स्क्वायर है, ठीक है, ये आर स्क्वायर होगा इक्वल किसके होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है। लेकिन अब ये केस है कि अगर हम ये देखें कि एक एक्स ये है, एक एक्स क्या है? ये है। अगर इधर देखें तो ये भी एक्स के बराबर है। ये पूरी यहाँ से लेकर जो यहाँ तक लेंथ है वो कितनी हो गई? वो हो गई 2x। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो कितनी हो गई? 2x हो गई, ठीक है। अब ये y और ये y, ये पूरी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी हो गई? वो हो गई 2y, ठीक है। वो कितनी हो गई? वो हो गई 2y। अच्छा, अब आप ये देखें इस सेंटर से लेकर सर्कल के एज तक, बाउंड्री तक कोई भी लाइन खींच दें वो क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है, ऐसे है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस होगा। अब बात ये है कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम खींच दें तो वो ये क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट से और भी यहाँ पर ये भी आर होगा, ये आर और आर मिलकर कितने हो गए? ये डायमीटर कितना हो गया? 2r हो गया, ठीक है। अब बात यहाँ पर आ रही है कि अब हम रिलेशन देखते हैं इस क्यूब को और सफ़ेयर का। आप देखें कि इस क्यूब के जो भी एज हैं ना वो बाउंड्री के साथ मिल रहे हैं। तो इस नुकर से लेकर इस नुकर तक जो होगा वो पूरा डायमीटर होगा, वो 2r के बराबर होगा। वो कितना होगा? वो होगा 2r। अब आप यहाँ पर देखो तो अगर हम इस कहीं से भी आप यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लें, वो बाउंड्री के साथ मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको देखने में बज़ाहिर आपको सर्कल लग रहा है, लेकिन ये सफ़ेयर है और इसमें मैक्सिमम ड्रा किया गया है जो क्यूब होता है। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ले लेंगे ना, इस तक, मैं एक बार रुके, मैं किसी और कलर से ड्रा करना चाहूँगा। अच्छा अच्छा, अगर आप ऐसे करें कि आप एक बार इसकी ना थोड़ी थिकनेस ज़्यादा कर लूँ, ओके, तो हाँ, यहाँ से ले फिर वही बात, चलो कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा, ये हो गया। अगर आप एक टेढ़ी हो गई है, लाइन लगा लेते हैं हम। अच्छा, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एक लाइन लगा लें, ठीक है, तो ये जो लाइन होगी,
ठीक है। ये पूरा का पूरा डायमीटर, ये देखो सेंटर से गुजर रहा है, बिल्कुल पूरा का पूरा डायमीटर कहलाएगा। लेकिन ये लाइन कहाँ से होगी, अगर आप इस क्यूब को देखो तो इसकी ये एक्स साइड है, ये वाई साइड है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया एक्स वाई का। लेकिन ये यहाँ से लेकर जी तक जा रहा है, अब ये जी तक की बात कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा ये 2r के बराबर है। ठीक है। अगर हम बात करें इन 2 डायमेंशनल की, वो होता है आर स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक एक वाई, वहाँ से दूसरा वाई, अब ये पूरा का पूरा कितना 2y हो गया है। तो ये जो साइड है, अब ये साइड 2y होगी, क्या होगी ये वाली साइड पूरी की पूरी क्या होगी 2y होगी, क्योंकि ये डबल हो चुका है। आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से देखें। और ये क्या होगा, ये 2x होगा। ठीक है। और ये क्या होगा, ये 2z होगा, ये 2z हो चुका है, ये वाला ये हो गया। अब बात ये है कि अब यहाँ पर ये भी हमारे पास ये जो डायमीटर ये भी अब हम डायमीटर पर काम करेंगे। अब हमें वो नहीं लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2y 2z और 2r हो चुका है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको मैं थोड़ा पिक्चर को छोटा कर लेता हूँ। पिक्चर को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये लो, हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं यहाँ पर। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि अब ये जो 2r है क्या है, अब हमारे पास क्या है 2r है। ये जो 2r का स्क्वायर है, 2r का स्क्वायर है, ये है इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर। ठीक है। ये 2z का स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब ये है कि ये 4 इस सारों का जो 4 होगा, ये इधर हो जाएगा 4r स्क्वायर। ठीक है। उन सारों का जो 4 है वो आ जाएगा कॉमन में। ठीक है। और इनटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या हो गया, ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है। ये हो जाएगा। अब हम ऐसे करेंगे, दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका 2 हो जाएगा, ये 2r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और उधर भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर, और इनका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट में ही रहेंगे ये वाले। y हो गया था। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, ये हो गया। तो ये है कि हमारे पास अब 2r है, क्या है, क्योंकि हम इसको रिलेट करेंगे डायमीटर से। तो ये है कि मतलब आप इसको समझ जाएं तो आप आराम से मालूम कर सकते हैं। लेकिन हमारा मेन काम क्या है, वॉल्यूम पर है। ये तो हमारा कंस्ट्रेंट निकला है ना, कि हम ये यहाँ पर अगर हम दोनों, अब यहाँ पर अगर दो जो है, ये 2 है, अगर दोनों साइड पे हम टू को क्या करें, अगर हम दोनों साइडों से 2 को एलिमिनेट कर दें, अगर हम 2 को करेंगे एलिमिनेट, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो रह जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है। इसका क्या है, स्क्वायर रूट है, ये है। और अगर आप स्क्वायर रूट भी ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर जो रेडियस होगा वो आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये एक किस्म का ये कांस्टेंट है, ये जो रेडियस होगा वो बराबर होगा इसके, ये हमारे पास एक कांस्टेंट है। ठीक है। ये क्या है, ये वाला कांस्टेंट आ गया, ये आ गया। लेकिन हमने क्या करना है, हमने वाले मालूम करना है, इसके साइडें क्या हैं। अब एक्स वाई जी नहीं, अब 2x 2y 2z हैं, तो ये इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वो होगा वॉल्यूम बराबर होगा फंक्शन ऑफ एक्स जी होगा, वो होगा 2x 2y 2z को तीनों को मल्टीप्लाई करें, जो वॉल्यूम निकलेगा। तो आइए जी हम आते हैं अपनी प्रॉब्लम पर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको देखकर अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि आखिर हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है। हम आते हैं अब अपनी प्रॉब्लम पर।
ये प्रॉब्लम थी। वो कहते हैं कि एक्सप्रेस एज अ कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। कंस्ट्रेंट हमने पता चल गया, जो रेडियस होगा वो इक्वल किसके होगा वो हमने देख लिया, वो होगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के। द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ बॉक्स ऑफ लार्जेस्ट वॉल्यूम, लार्जेस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना वॉल्यूम हो, बड़े से बड़ा करना है, वो तो एजेस के साथ मिल गया था, हमने देखा है। फ्रॉम अ मेटेलिक सफेयर था ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस आर था। अब हमने देख लिया कि जो साइड्स हैं उस बॉक्स की वो कितनी है, 2x 2y 2z, वो क्यों है वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर सेटिंग करेंगे हम फंक्शन वॉल्यूम के लिए, वो फंक्शन एक्स वाई जी का होगा, वो बराबर है 2x 2y 2z, वो है एट एक्स वाई जी। ये आपको मैंने डिटेल से बता दिया। अब हमने हमारा क्या इसको मैक्सिमाइज करना, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा हमें चाहिए, ठीक है। ये आपके सामने यहाँ पर क्यूब है, ये इसका रेडियस का बता दिया गया कि अगर हम सिर्फ एक्स वाई के थ्रू ले तो वो ये निकलता है, ठीक है। अगर हम एक्स वाई जी के थ्रू ले, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस नुक्कड़ तक लाइन लगाएं तो वो फिर 2r इज इक्वल टू ये बनता है। ये सारा कुछ डायमेंशन बता दी गई है। अब आइडेंटिफाई द डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स, अब यहाँ पर डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो आपको मैंने आइडेंटिफाई करके दिखा दी, वो यहाँ पर है। वो आप अब ये थ्योरी को आराम से पढ़ सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं रही। डिक्लेयरिंग द बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन क्या होती है कि जो एक्स वाई जी जो डायमेंशन होंगी ना वो नॉन नेगेटिव होंगी, ठीक है। कम से कम क्या हो, ज़ीरो हो जाएंगी ना, नेगेटिव में नहीं लेंगे हम, ठीक है। कोई भी अगर पॉइंट है ना, पॉइंट वो उसका नेगेटिव कभी आ नहीं सकता, हम कभी जा नहीं सकते, ठीक है। तो पॉइंट तक बात होगी तो इसको कैसे करेंगे हम। अच्छा, बात हो रही समराइजिंग द प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम को समराइजिंग करेंगे। सबसे पहले हमने ये जो हमारा ऑप्टिमल फंक्शन बना था ये था ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दूसरे नंबर कंस्ट्रेंट आ गया। तीसरे नंबर पे आर जो है वो कांस्टेंट होगा, रेडियस क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पर ये है कि ये जो हमने सैडन ली है एक्स वाई जी जो वेरिएबल लिए हैं ये क्या होंगे, नॉन नेगेटिव होंगे, ठीक है, जो कि 2x 2y 2z बना रहे हैं। बस इतनी सी प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।